पानी ले। हेलो 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 हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। साथी शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी साथी यूपीएसआई भर्ती 2025 जो कि प्रज्ञान बैच जिसमें यूपी जीके की कक्षा चलती है और आप कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। तो शिखा कुमारी हमारे साथ जुड़ती हुई, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। आरवी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। विशाल कुमार जी, जगत सिंह गौर, सचिन कुमार, रूपेश चौधरी, जय हो, लक्ष्मी राधे राधे। और भैया जी सोनम गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम एक शानदार और जानदार तरीके से अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो चलते हैं। तो टॉपिक की बात तो होगी तो उत्तर प्रदेश की वो राजनीतिक व्यवस्था अपने में बहुत ही इंपोर्टेंट ये टॉपिक, और जिसकी क्लास नंबर 6 और 6 में बात की जाए तो 5वीं होगी। और आज यदि बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था। तो आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे मेरे साथी, उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था की बात होगी तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश, जी सर, पंचायती राज व्यवस्था। कौन सी राज्य की बात तो मेरे साथी पंचायती राज व्यवस्था, ये कर देना सर। उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की बात होगी और आप एकदम परफेक्ट तरीके से इस हेडिंग को भी डाल पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था। जी सर, उत्तर प्रदेश पंचायती, ठीक है, कौन सा होगा तो आप कर पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज सिस्टम, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सिस्टम की बात होगी तो आप एक हेडिंग बेहतरीन तरीके से डाल देंगे। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज सिस्टम की बात तो यहां पर आप करेंगे। और देखूं तो साथी क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा ही जाता है। तो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि सर जी, जय माता दी, आपकी स्वीकार होगी। और भैया जी अपने अब चलेंगे कक्षा की तरफ और एकदम बेहतरीन तरीके। साथी पंचायती शब्द का जो अर्थ होता है एक सभा या आयत होता है। जो ये पंचायती है ना, पंचायत आपने देखा भी होगा, आज ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाएं तो एक पंचायत घर बना देते हैं, 10-5 वहां पर बैठे भी रहते हैं व्यक्ति, वो तो अलग हो गया। लेकिन पंचायत, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया साथी एक आयत या सभा जो कि 5 लोगों के द्वारा, बोल देते हैं ना भाई 5 पंच फैसला कर देंगे। पहले तो ये था कि 5 पंचों के द्वारा फैसला, लेकिन आज यदि देखा जाए तो वो 5 पंच तो 5 पंच है ही ना। और यदि आज कल किसी के बीच में आपने कोई छोटी बड़ी या टिप्पणी भी कर दी तो तुरंत वो कहेगा पहले अपने घर की संभाल ले, बनाया पंचा के चल जा। ठीक है, तो ये हो गया साथी हाई कोर्ट कहाँ हुआ है पूरा, अभी हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया पूरा। ठीक है, चलो, तो सभी की कमेंट्स मेरे यहां तक पहुंच पा रही हैं। तो आप अब अपने क्वेश्चन करेंगे। पंचायत शब्द का अर्थ है एक सभा आयत या 5 लोग जो शासन मतलब राज करते हैं। तो आप लिखेंगे साथी, आज हमसे पूछा गया किसकी बात होगी, पंचायत की बात है, तो आप कर देना पंचायत का अर्थ है
एकदम करेक्ट तरीके से आप कर पा रहे होंगे। किसकी बात होगी? पंचायत का अर्थ है एक सभा आयत या 5 लोग जो शासन, ठीक है ना। पंचायत का अर्थ है एक सभा, क्या होगी मेरे साथी? एक सभा या क्या करेंगे? आयत, ठीक है ना। एक सभा आयत या हम बात करें मेरे साथी, या ये तो हो गया 5 लोग जो शासन, या पांच लोग की बात होगी, या मेरे साथी 5 लोग। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। जो 5 लोग जो क्या करेंगे? शासन करेंगे। 5 लोग जो शासन, ऐसे कर देना, जो क्या होगा? शासन या राज करते हैं। शासन या क्या बता देना मेरे साथी? राज करते हैं। बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। पंचायत, भारत में पंचायती राज जो प्रणाली है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से की जाती है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हां सर, राजस्थान के नागौर जिले से की जाती है। और साथ ही ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, राजस्थान के नागौर जिले से और किस समिति की सिफारिशों पर? बलवंत राय मेहता ये आता है। साथ ही हाई कोर्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ज्यादा इधर उधर की कमेंट्स ना करेंगे, अपने पॉइंटों पर विशेष तरीके से फोकस करते चलेंगे। ये कंप्लीट। साथ ही निर्वाचित स्थानीय स्वशासन निकाय, आज निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की बात है, जो कि 1882 के बाद अस्तित्व में आया। एक आता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि स्थानीय लोगों के द्वारा एक निर्वाचित सदस्य चुना जाता है, जिसके द्वारा मेरे साथी उस क्षेत्र का जो शासन वगैरह है उसकी बागडोर संभाली जाती है। तो एक पॉइंट आप यहां लिखते चलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। स्थानीय स्वशासन का जनक, जी सर जी, ये भी आप बता पा रहे होंगे कौन सी शासन की बात है? स्थानीय स्वशासन का जनक। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा। स्थानीय स्वशासन का जनक, ये आप ही को बता देना है। क्वेश्चन बड़ा परफेक्ट है। स्थानीय स्वशासन का जनक। सर जी, स्थानीय स्वशासन के जनक की बात आई तो आप लॉर्ड रिपन कर देना सर। आपने नाम सुना था, एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन, जिसके कार्यकाल में 1881 में नियमित रूप से दशकीय जनगणना हो जाती है। लखनऊ खंडपीठ चल रहा था, वो नहीं हुआ पूरा। 1948 कर दो, करेक्ट है एकदम। आगे की कमेंट्स मत कर देना, वो पूरा था। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन मीन्स ये प्रशासन की एक प्रणाली है जहां लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई, मतलब कि स्थानीय स्वशासन ये स्थानीय लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई एक प्रणाली है, जिसमें एक निर्वाचित सदस्य के द्वारा गांव का जो प्रशासन है, गांव का जो शासन है, वो सुचारू रूप से किया जाता है। और बात किसकी होगी? ठीक है, बात होगी साथी स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, एकदम राइट आंसर। और साथी ये तो पॉइंट आप कर ही देंगे। पंचायती जो राज है को ग्रामीण क्षेत्र में तालुका या तहसील के रूप में जाना जाता है। आज पंचायती राज की बात होगी तो पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्रों में क्या तालुका या तहसील के नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे मेरे साथी, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जो कि आप बता पा रहे हैं। सर जी, पंचायत को या पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्रों में आज कौन से क्षेत्र की बात होगी? तो मेरे साथी पंचायती राज की बात है। पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ सर जी, राज्य को कौन से क्षेत्रों की बात है सर? तो आप कर देना ग्रामीण क्षेत्रों में। पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका
हाँ सर, क्या तालुका इस तरीके से कर देना। तो पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका या तहसील के रूप में, या आप करेंगे साथी कौन सी रूप की बात होगी, तहसील के रूप में जाना जाता है, तहसील के रूप में जाना जाता है। करेक्ट, आप एकदम राइट तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे देना साथी, पूछा जाता है। तो पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोलेंगे जी, तालुका, या मीन्स क्या होगा साथी, तहसील के रूप में जाना जाता है। एकदम राइट तरीके से, ठीक है। शाम की शिफ्ट में सभी क्लास का टाइम चेंज हो रहा है गुरुजी, आपकी क्लास का टाइम भी चेंज होगा क्या? ना होगा भैया जी, बिल्कुल ना होगा, आप करे जाएं, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। और साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, एक क्वेश्चन आता है। एक चीज और ना दिखाई थी मैंने आपको, ठीक है, क्या सर जी क्या होगा, ये थे लॉर्ड रिपन, ये नाम सुना है, ये तो थे लॉर्ड रिपन, ये इनका ही नाम था सर जी। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में यही लेकर आए थे साथी, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम। और इन्हें भारत में उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है, और बताया जाता है कि भारत के लिए इतना ज्यादा काम किया था इन्होंने, ब्रिटिशों ने तो इन्हें शत्रु भी बोल दिया था। और जिस समय इनकी विदाई हुई थी ना, तो शिमला में हुआ करता था, क्योंकि ठंडे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जब इनकी विदाई हुई तो शिमला से मुंबई तक जनता पैदल इनके साथ आई थी। ये क्वेश्चन पूछे तो ना जाएंगे, लेकिन लॉर्ड रिपन ये आपके सामने होंगे जी, एकदम करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये क्वेश्चन आएगा जी। हाँ चलो जी, आप कर देना मेरे साथी, उत्तर प्रदेश कौन से प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश पंचायती, हाँ सर जी, कौन सा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप बता पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आएगा, तो आप बता देना, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की यहां पर बात होगी। तो साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 और पंचायतों की स्थापना जो अपने प्रदेश में हो जाती है 15 अगस्त 1947 को। साथ ही ये भी आप कर पा रहे होंगे, पंचायतों की इस्टेब्लिशमेंट, पंचायतों की स्थापना, ये आप कर देना भैया जी, किसकी स्थापना की बात, तो पंचायतों की स्थापना एकदम करेक्ट आप कर देना 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात गलत। तो साथी उत्तर प्रदेश, अब ये क्वेश्चन बना कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरे साथी आप बता देना, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 ये पारित हुआ और स्थापना प्रदेश में 15 अगस्त 1947 को हो जाती है। एक उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, एक और आता है 1961 की बात है सर जी, किसकी बात है, 1961 की बात होगी। और वो क्या होगा, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं, हाँ सर, कौन से प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश, जी सर, क्षेत्र समिति, करेक्ट आंसर, जो कि आप बता पा रहे होंगे मेरे साथी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद। क्वेश्चन पावरफुल बन जाता है साथी, एवं कौन सी परिषद की बात होगी, जिला परिषद अधिनियम, करेक्ट कर देना, कौन से अधिनियम की बात साथी, जिला परिषद अधिनियम, हाँ जी। और ये जिला परिषद अधिनियम, देखो, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961, करेक्ट आंसर हो जाता है सर जी, कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम ये कब आता है, साथ ही 1961 में। और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की जाती इसी के द्वारा।
हमसे पूछा गया उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961। उत्कर्ष यादव जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्लास बंद करो और घूमने निकल जाओ, ठीक है, क्लास बंद करके घूमने निकल जाओ, ये सबसे बढ़िया उपाय रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये आप बता देना एकदम करेक्ट तरीके से, और साथ ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब क्या क्वेश्चन होगा सर जी? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई इसी के द्वारा। तो त्रिस्तरीय, कौन सी स्तरीय? त्रिस्तर, मतलब कि 3 स्तर की बात होगी। तो आप बताएंगे ग्राम पंचायत, हाँ सर जी, एक तो आप कर देना मेरे साथी ग्राम पंचायत, बहुत बढ़िया जी। एक भैया जी क्षेत्र पंचायत, वेरी गुड। कौन सी पंचायत की बात साथी? क्षेत्र पंचायत। तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, और क्या होगा साथी? जिला परिषद। और आप कर देना जिला परिषद प्रणाली, जिला परिषद, बहुत बढ़िया, प्रणाली लागू की गई। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आए और आप ना बताएं तो बात गलत हो जाएगी। लागू की गई, तो इसी तरीके से मेरे साथी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज त्रिस्तरीय की बात, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझ में आने लग गया, अब समझ में आने लगा है। मेरे हाथ में एक ऐसी भी चीज है कि कभी समझ में भी ना आएगा, ठीक है। तो ज्यादा ना करे करते हैं, फिर जीवन में कभी कमेंट्स ना कर पाओगे, या बात भी नोट करना थोड़ा सा। सिलेक्शन तो मुझे पता है कि आपका कितना बढ़िया होगा, लेकिन इस भरी क्लास से ये बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। अब आप एकदम कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो तो सही नहीं है। चलो, तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट, और आप बताना इसे भी। अब भैया जी ये त्रिस्तरीय की बात होगी ना, तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर, ये जो त्रिस्तरीय प्रणाली है ना, तो आप बताती ना भैया जी, एक नाम आपने पढ़ा भी होगा, बलवंत राय मेहता। कौन से? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता जो एक समिति थी ना, हाँ सर जी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर एकदम करेक्ट आंसर होगा, हाँ सर जी। और आपको बता भी देना, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया, आधार पर क्या होगा सर जी? आधार पर किया गया। एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार क्वेश्चन है। तो भैया जी आ जाए कि भारत में, अब तो भारत की बात है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि प्रदेश में जो ये त्रिस्तरीय पंचायत जो प्रणाली है, ये किसकी सिफारिशों पर? तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, और बलवंत राय मेहता जी को ही मेरे साथी भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर जी बलवंत राय मेहता। भैया जी एक क्वेश्चन और, अब देखो 3, अब मैं एक चीज दिखाऊं आपको, जो त्रिस्तरीय प्रणाली है ना, त्रिस्तरीय प्रणाली, जिला परिषद जिला स्तर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर, जैसे क्षेत्र पंचायत, ग्राम स्तर, ये भी पॉइंट आपके आएंगे और इन्हें भी आप करते चलना। सर एक 73वां संविधान संशोधन हुआ, हाँ भैया जी, कौन सी संविधान संशोधन की बात आती है? तो आप कर देना 73वां, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संविधान संशोधन। ये आप ही को बता देना है कौन सा संशोधन होगा, 73वां संविधान संशोधन।
1992। हाँ सर जी। तो 73वां संविधान संशोधन और वर्ष कौन सा होगा मेरे साथी? 1992। तो 73वां संविधान, पंचायतों को संवैधानिक, इस संविधान संशोधन द्वारा तो आप कर देंगे पंचायतों को, हाँ सर जी, किसकी बात कह दी? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को कैसे दर्जे की बात? संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक, हाँ जी, दर्जा प्रदान किया गया। एकदम करेक्ट, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आएगा क्वेश्चन तो आप बता भी देना। और साथ ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 में होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। साथी आएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये आप बता देना साथी। इसे एक अनुसूची बना दी गई। आज पंचायतों की बात है तो सर जी एक अनुसूची, और अनुसूची कौन सी होगी? 11, अनुसूची 11, और 11 में पंचायती राज व्यवस्था। साथी विषय की बात आ जाती है कि अनुसूची नंबर 11 में कितने विषय मेरे भैया जी? 29 विषय होंगे। ये तो आप सभी को पता भी होगा कि पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों को संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो दर्जा है किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो आप बताएंगे 73वां और 1992 एकदम करेक्ट होगा। और भैया जी इसे 11वीं अनुसूची बना दिया और विषय 29 विषय होंगे। और प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। आज हम देखें मेरे साथी प्रदेश में, हाँ सर किसकी बात कह रहे हैं, तो आगे इसी पे पहुंचेंगे। ठीक है, बाकी तो मैं लगा दूंगा सही तरीके से। पंचायत मतलब प्रदेश में, हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? तो प्रदेश की बात कह रहे हैं। प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। तो आप बता पा रहे होंगे किसकी बात कह रहे हैं? प्रदेश में पंचायतों की, किसकी बात कह दी मेरे साथी? पंचायतों की, प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था। भैया जी कौन से स्तर की बात है? त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। एकदम करेक्ट आंसर। और भैया एक बात और बताएं, प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जिसमें सबसे ऊंचा जिला परिषद मतलब जिला स्तर, पंचायत और ग्राम पंचायत, ये आधार होंगे फर्स्ट। ठीक है ना, कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और भैया जी थर्ड, ऐसे होगा। ठीक है, अब मैं पहली बात सर आप कराकर क्यों बोल रहे हैं? चलो तो जल्दी से आप करते चलना। और साथ ही पहला होगा आपका जिला पंचायत या जिला परिषद भी हम बोलेंगे सर जी। पहली होगी आपकी जिला पंचायत। कौन सी पंचायत की बात कह दी मेरे साथी? जिला परिषद या जिला डिस्ट्रिक्ट पंचायत। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप कर देंगे सर जी। कौन सी पंचायत की बात कह रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। एकदम पंचायत, एकदम शालीनता के साथ आप बताना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप करेंगे। जिला पंचायत इस तरीके से कर देना जी। ठीक है, कौन सी पंचायत? तो मेरे साथी जिला पंचायत मीन्स हो गया डिस्ट्रिक्ट पंचायत। करेक्ट आंसर है जी, एकदम राइट आंसर है जो कि बताएंगे। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था में सर से शीर्ष पर जिला पंचायत है। मैं बात किसकी बताऊं? तो साथी मतलब कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर कौन सी है? तो साथी जिला पंचायत या जिला परिषद बात करेंगे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आप लिख देना साथी किसकी बात होगी? त्रिस्तरीय व्यवस्था में, हाँ भैया जी, कौन सी स्तर की बात है? तो त्रिस्तरीय, ये एकदम करेक्ट आंसर। त्रिस्तरीय व्यवस्था में
कौन सी व्यवस्था में, त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे मतलब कि जो सबसे ज्यादा, सबसे शीर्ष पर, भैया जी कौन से, सबसे शीर्ष पर। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत, सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। सबसे शीर्ष पर क्या होता है मेरे भैया जी, जिला पंचायत होता है। अब यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा सबसे शीर्ष पर, हाँ सर जी, जिला पंचायत, मतलब कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है, और जिसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिसके अध्यक्ष, हाँ सर जी, जिसके अध्यक्ष व, जिसके क्या होगा सर जी, अध्यक्ष व, एक और लिख देना, व उपाध्यक्ष। बहुत बढ़िया। जिसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेक्ट तरीके से आप करेंगे। जिसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के, हाँ सर जी, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, सदस्यों द्वारा किया जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट तरीके से आप बताएंगे किया जाता है। सर बात समझ में न आई। आपने जिला पंचायत सदस्य देखा होगा, आप यदि ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, यदि आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो साथी आपने देखा होगा वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, इस तरीके से। और उन वार्डों में कई गांव आते हैं, उन वार्डों में क्या है, कई गांव आते हैं, और मतलब कि गांवों से उम्मीदवारी के लिए खड़े होते हैं कि वार्ड नंबर 2 से खड़े हो गए, वार्ड नंबर 3 से ये खड़े हो गए, 4 से ये हो गए, इस तरीके से। और साथ ही ये मतलब कि क्षेत्र वाइज की बात होगी, ठीक है ना, तहसील स्तर पर हम बात करें, ब्लॉक स्तर पर, और वहां के से भैया एक सदस्य मतलब कि बनते हैं अलग अलग वार्डों के। ठीक है, अब जैसे मैंने माना 1 2 3 इस तरीके से कई वार्ड हो गए, ठीक है, और अधिकांशतः ये जो है अलग अलग रहते हैं, जैसे 5 वार्ड तक, 5 से इतने वार्ड तक। अब इनसे जो सदस्य बनकर गए हैं, अब इनके लिए भी एक खड़ा होता है जिसे हम बोल देते हैं अधिकांशतः चेयरमैन। ठीक है, अब उस चेयरमैन के लिए ये वोट अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, और तब मेरे साथी जिला पंचायत का मतलब कि एक अध्यक्ष बन जाता है। अब बात आती साथी पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत या मध्यवर्ती स्तर। इसे हम क्षेत्र पंचायत भी बोल देंगे, मतलब ये तृतीय पर आ जाएगा, क्षेत्र पंचायत, इस तरीके से। तो भैया जी आप दूसरा आप चलेंगे, तो दूसरी आप करेंगे क्षेत्र पंचायत एरिया। तो आप एक और हेडिंग डाल देना साथी, क्षेत्र पंचायत, और क्षेत्र पंचायत मीन्स क्या होगा, एरिया। एकदम करेक्ट होगा जी, एकदम क्या, क्षेत्र मीन्स हो गया सर जी एरिया, एरिया पंचायत, ठीक है, एरिया पंचायत, ये एकदम करेक्ट आंसर है, एरिया पंचायत आएगा क्वेश्चन, तो एकदम करेक्ट तरीके से आप कर देना, ठीक है। चलो जी, एरिया पंचायत, आगे बात समझ में सर भैया जी, हाँ ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए भी होंगे। एरिया पंचायत साथ ही ये द्वितीय स्तर है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। अब ये क्षेत्र पंचायत, ठीक है ना, अब ये कौन सा होगा साथी, पंचायती राज व्यवस्था में ये कौन सा स्तर है, द्वितीय स्तर। एकदम करेक्ट आप कर देंगे मेरे भैया जी, ये सेकंड स्तर बन जाएगा। कौन से स्तर की बात, तो साथी ये द्वितीय स्तर बन जाएगा। और आप देखेंगे तो साथी प्रति एक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। अब इनके लिए मतदान का प्रयोग कौन करते हैं, बीडीसी। आप यदि देखे होंगे ब्लॉक प्रमुख जो कि ब्लॉक में बैठता है और ब्लॉक का प्रमुख होता है। जैसे आप अब हम कहें कि हमारा ब्लॉक कौन सा लगता है सर जी, तो बिसरख मैं बात करूं, आपका भी कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा, एक तो आपकी तहसील होगी और एक आपका ब्लॉक होगा।
और उस ब्लॉक का एक प्रमुख बनता है और साथ ही उस ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं बीडीसी। बीडीसी बीटीसी ना बीडीसी। और बीडीसी किसे बोलेंगे साथी हम? वो प्रधान से नीचे होता है, ठीक है। वो क्या होता है? प्रधान से नीचे होता है, ठीक है। चलो तो बात होगी प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। तो आप करेंगे साथी प्रति एक क्षेत्र पंचायत में कौन सी पंचायत की बात? तो साथी प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब स्टार्ट हो जाएंगे ना चुनाव, 2027 में है अभी से, ठीक है ना। माहौल बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, अभी से माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया है। और माहौल तो बनेगा ही, लेकिन पीने वाले इनका अलग माहौल बन रहा है। उस समय सबसे ज्यादा जो बूझ होती है ना, वो पीने वाले की होती है। और अभी से पार्टी वगैरह स्टार्ट हो गई हैं और पीने वाले ने पता पड़ जाएगी सबसे पहले कि कौन खड़ा है और कौन ना खड़ा हो रहा। और उस समय तो भैया वोट रखाना, ठीक है। 2 पौवा वहां से ले आए, उसने तीसरे को मने कर दी तो अभी लगवा लिए, कुल्हाड़ी पे ही लगा दूंगा तेरा निशान, लगा दूंगा कुल्हाड़ी पर। तो वोट रखनी और उस समय तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो तो भैया जी प्रति एक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा क्षेत्र पंचायत में, हाँ जी, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा मेरे साथी एक प्रमुख और तथा क्या होगा? तथा एक उप प्रमुख होता है। एक मेरे साथी क्या होता है? उप प्रमुख होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो आप बता देना, ठीक है। और ये ब्लॉक में बैठते, मतलब ब्लॉक का प्रमुख होगा। ये आगे प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए, इसके बात होगी ना। प्रमुख का चुनाव, ये क्वेश्चन आ जाता है साथी, किसके चुनाव की बात है? प्रमुख का चुनाव, हाँ सर, प्रमुख का चुनाव ग्राम पंचायत द्वारा, जो ग्राम की जो पंचायत है, ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के, ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए, ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए क्षेत्र, एकदम करेक्ट आंसर साथी। अब प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा, सभा तो लिखी ना, यहां लिख दो, ग्राम सभा द्वारा चुने गए, जो ग्राम सभा द्वारा चुने गए, ऐसे कर देना। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है, चुने गए, हाँ सर जी, क्षेत्र पंचायत के, मेरे साथी कौन सी पंचायत की बात है? क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा, पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है, एकदम करेक्ट, सदस्यों द्वारा होता है। अब मैं बात बताऊंगा कैसे होता है, 1 सेकंड में समझ जाओगे। देखो भैया जी, एक पद होता है प्रधानी से नीचे बीडीसी का, मैं बात कर पाऊं, ये तो खामो खा के हैं बीडीसी बीडीसी, पर सरकार है। ये बीडीसी खड़े हो गए, ठीक है ना। ये कौन हो गए भैया जी? बीडीसी। ये खड़े हो गए रणपाल, ठीक है, रणपाल सिंह खड़े हो गए। चुनाव चिन्ह आ गई इनका भैया जी, ऐसी यहाँ इमली, चुनाव चिन्ह आ गया इमली, अब ऐसे ही आएंगे इमली वगैरह। तो बीडीसी के लिए और इमली पर ये जीत गए। अब इन्हें मतदान किसने दिया? हमने। इन्हें किसने? हमने अपने मतदान का प्रयोग किया, हमने। इमली जीत गई जी हमारे यहां से, ठीक है। अब ये इमली जो है, इमली वाला रणपाल हमारे मत का प्रयोग करेगा ब्लॉक प्रमुख को। किसको भैया जी? ब्लॉक प्रमुख। कहने का मतलब है जो ब्लॉक का जो प्रमुख है ना, जो ब्लॉक प्रमुख है, उसके लिए हम मतदान नहीं करेंगे। और कौन करेगा सर जी? हम करेंगे इमली वाले को, मतलब रणपाल जिताएंगे और रणपाल से जीत जाएगा भैया जी। मतलब और घने सारे ऐसे ना ब्लॉक प्रमुख को भी खड़े होंगे, उनके लिए बीडीसी अपने मत का प्रयोग करते हैं। वही वाली सिस्टम है जैसे कि राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति के लिए हम थोड़ी चुनाव मतलब मतदान करते हैं, और कौन करता है? विधायक और एमपी, यही तो करते हैं, वो हमारे मतदान का वहां प्रयोग कर देते। एकदम करेक्ट बात है। ये बात समझ में आ रही है सर जी बीडीसी का? अरे एक पद ही है, प्रधान से नीचे ही होता है ये, ठीक है। चलो अच्छा जी, विजेंद्र जी कह रहे आई एम ऑलरेडी बीडीसी इन प्रेजेंट, तो आपके समझ में भी आ गया होगा। जीएसटी 18% लगा हो दारू शराब पर, 100% क्यों ना लग जाइयो? एकमात्र शराब एक ऐसी चीज है कि पीने वाले है, जीएसटी से मतलब नहीं है, ठीक है। उसे 100% लग जाओ, उसे क्या फर्क पड़ेगा भैया, ठीक है। इन पे तो कितनी लग जाओ, 18% लगो या कितनी परसेंट, उन्हें चाहिए तो चाहिए, कैसी भी करो भैया। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा जी, ये आपके क्षेत्र पंचायत हो गए। अब इसी के साथ भैया जी तीसरे पर आ जाओ, ग्राम पंचायत। अब प्रधान जी की बात होगी, आप लिख देंगे ग्राम पंचायत। अब चलेंगे हम प्रधान जी की तरफ, मेरे साथी। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, हाँ जी, ये तो सबसे निचले स्तर का है, ठीक है जी। हाँ, और करेंगे भी ग्राम पंचायत की बात है सर जी, ग्राम पंचायत। चलो, और हम देखें तो साथी सबसे निचला स्तर होगा, कैसा होगा? तो मेरे भैया जी सबसे निचला स्तर, सबसे निचला स्तर, और स्तर का नाम क्या है सर? सबसे निचला स्तर, हाँ जी, ग्राम पंचायत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम करेक्ट करेंगे। और साथ ही ग्राम पंचायत की बात होगी, अध्यक्ष जो होता है ग्राम पंचायत के, आज अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रधान होगा। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, तो आप सभी को पता है प्रधान। ग्राम पंचायत, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जी। 6.5 लाख में बेची थी वोट, बहुत बढ़िया। बीडीसी से ऊपर होता है प्रधान जी, ठीक है। ये हो गए। और ये ग्राम पंचायत देखा जाए पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर है। प्रधान अध्यक्ष होगा, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। आज चुनाव की बात होगी ना, जिसका चुनाव उस ग्राम में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वो भैया जी इस चुनाव को, ठीक है ना, मतलब कि मतदान करते हैं। तो आप करेंगे जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के, आप कर देना सर जी, जिसका चुनाव अवरूप कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। तो आप बताएंगे जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जिसका चुनाव, जी सर, प्रत्यक्ष रूप से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आज प्रत्यक्ष रूप की बात होगी, प्रत्यक्ष रूप से। जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के 18 वर्ष, या जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के, हाँ सर जी, कौन सी सभा की बात है? ग्राम सभा के 18 वर्ष, हाँ सर जी, कितने वर्ष की बात है? 18 वर्ष या उससे अधिक। भाई 18 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक, उससे अधिक, हाँ जी, ये क्वेश्चन आता है। जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा, उससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। मतदाताओं द्वारा किया जाता है, मतदाताओं द्वारा, हाँ सर जी, द्वारा किया जाता है। कितना बेहतरीन, कितना ईमानदार क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता देंगे किया जाता है। ये क्वेश्चन ही तो पूछा जाता है सर जी। आज प्रधान जी की चुनाव की बात होगी, हाँ, प्रत्यक्ष रूप से होगा साथी। और ग्राम सभा के सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो करेंगे, ठीक है।
ठीक है, एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलो जी। साथ ही ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ग्राम पंचायत, यदि आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। आप बताएंगे ग्राम पंचायत का, मेरे साथी कौन से, ग्राम पंचायत का सदस्य। अच्छा जी, और क्या, ग्राम पंचायत का सदस्य या आप करेंगे ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु, या मेरे साथी किसकी बात कह दी, प्रधान चुने जाने हेतु। करेक्ट क्वेश्चन होगा चुने जाने हेतु, हेतु न्यूनतम आयु। जल्दी से बताओ जी, न्यूनतम आयु सीमा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो आप करेंगे 21 वर्ष। एकदम करेक्ट आंसर, ये राइट कर देना सर जी। कितना? 21 ईयर्स, 21 वर्ष करेक्ट होगा। ग्राम पंचायत का सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु मतलब कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। मतलब ग्राम पंचायत के जो सदस्यों की जो संख्या का निर्धारण, ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके? जनसंख्या के आधार पर। जिस माँ के सपने शराब ने तोड़ रखे हों, उस घर के बेटे को शराब अच्छी 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 नहीं लगती। समझ में नहीं बात? शराब ने तोड़ रखे हों। चलो, तो ये भी आप करेंगे। और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। ये भी आपको लिख देना है। ग्राम पंचायत के, हाँ सर जी, कौन सी पंचायत मेरे साथी? ग्राम पंचायत के, एकदम करेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात होगी ना, ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण। हाँ सर जी, संख्या का निर्धारण। जैसे आपने देखा होगा, एक गांव में 2 भी प्रधान हैं और कई गांवों का एक प्रधान भी है, मंडहिया बोल रहे हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के निर्धारण मेरे साथी किसके? जनसंख्या के, हाँ जी, जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर होता है। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आप कर देना सर जी। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। और प्रति एक ग्राम सभा को वर्ष में 2 बैठक करनी होती हैं, ये आप सभी को पता है सर जी। प्रति एक ग्राम सभा को वर्ष में कितनी बैठक होती है? 2 बैठक, ठीक है। अधिकतम आयु कितनी रहेगी? अधिकतम ना है, न्यूनतम तो है। अधिकतम तो भैया जब तुम्हारा उम्र करे, जब पैसा जिम में जान हो तभी खड़े हो जाओ, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो, और साथ ही प्रत्येक ग्राम सभा को वर्ष में 2 बैठक, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप बताएंगे, प्रति एक ग्राम सभा को, जी सर, प्रति एक ग्राम सभा की बात होगी ना, प्रति एक ग्राम सभा को वर्ष में 2 बैठक करनी, वर्ष में जो 2 बैठक, ठीक है ना, ग्राम सभा को वर्ष में 2 बैठक, कितनी बैठक मेरे साथी? 2 बैठक करनी होती हैं। एक आप करेंगे रबी की फसल और एक साथी खरीफ की फसल के दौरान। ये एकदम करेक्ट आंसर। और किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य। ये क्वेश्चन आज देखा जाए तो मेरे साथी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज आप बता देना सर जी। एक और क्वेश्चन, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक
आज कोई भी ग्राम पंचायत है तो एकदम करेक्ट कर देना मेरे साथी। किसी ग्राम पंचायत की, किसी ग्राम पंचायत की, जी सर, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक उसके गठन के, किसके गठन की बात कह दी सर जी? जब ग्राम पंचायत का गठन हुआ, प्रधान जी बने, मेंबर भी बने, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के, मतलब कि ग्राम सभा गठन के 30 दिन बाद, भैया कितने डेज की बात होगी, मतलब 30 डेज की बात भीतर होना, 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है, 30 दिन के भीतर होना, आप कर देना सर जी अनिवार्य। एकदम राइट आंसर है मेरे साथी, आप बता भी देना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। आगे बात समझ में भैया? मंथली ऐसे ना होती है, कितना होता है ये ना दे रखा, मिलते होंगे 15-20 हजार, लेकिन करोड़ों में पहुंच जा उनका जब काम पाम के सारी वो दिखा देते। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। और भैया जी देखो जी, ये कह रहे हैं लास्ट लाइन, मतलब किसी ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक है उसके गठन के 30 दिन के भीतर, मतलब कि जैसे ग्राम पंचायत का गठन आज हुआ तो इसी के 30 दिन के अंदर अंदर पहली बैठक होना अनिवार्य। अब पहली बैठक, एक तो प्रधान हो गया, एक वार्ड वाइज मेंबर भी बनते, मेंबर ऐसी, ठीक है ना, मेंबर जैसे 15 मेंबर, तो वो मेंबरों के साथ उनकी बैठक होती है। तो इन्हें बेहतरीन तरीके से आप करते रहना। और एक बात बताऊं, कुछ भैया कह रहे हैं सर जी, एक चीज अनुज बार बार कमेंट्स भी कर रहे, समझ में नहीं आ रही चीजें। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, पुराने टाइम की बात कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझना आप। एक सेठ जी थे और उनकी दुकान थी, और दुकान में से जो भी उनकी आमदनी हुई उस आमदनी को अपनी एक पोटली सी में बांध कर और अपने घर की तरफ निकल चले। बाजार में उनकी दुकान थी और बाजार से जो ग्राम था, जिस गांव के रहने वाले थे, तो वो ऐसे था लगभग में मतलब कि 50-100 किलोमीटर की दूरी पर था। सेठ जी ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठने के बाद शाम का वक्त था और चल दिए। उनसे एक, उनके साथ एक चोर लग गया। अब सेठ जी की जैसी ही नजर सी बचे तो वो तुरंत उस पोटली की तरफ अपना हाथ सा बढ़ावे, तुरंत सेठ जी देख ले में। सेठ जी को महसूस हुआ कि ये वास्तव में चोर है भाई, तेरी इस पोटली को छोड़ेगा नहीं ये। सेठ जी आगे की तरफ चले, ट्रेन रुकी, स्टेशन पर रुके, रात का टाइम हो गया। जब रात का टाइम हो गया तो सेठ जी के साथ चोर भी उतर गया। सेठ जी ने सोची, यदि ग्रामीण क्षेत्र था, आवागमन के ऐसे संसाधन नहीं थे, उन्होंने सोची कि तू स्टेशन पर ही लेट जा। सेठ जी ने अपनी चादर बिछाई और स्टेशन पर लेट गए। चोर ने बराबर में भैया अपनी चादर बिछाई, वो भी लेट गया। सेठ जी के मन ही मन में आया कि आज ये छोड़ने वाला नहीं है, आज तेरे पास जो भी माल है सब गया। सेठ जी नींद नहीं आई, चोर है भी नींद नहीं आई। चोर ने कहा, सेठ जी मैं अभी 1 मिनट के लिए आता हूं, मेरी चादर है, ये थोड़ा सा थैला है यहाँ रखा है और मैं अभी आ रहा हूं। सेठ जी कह लगे ठीक है। जैसे ही वो गया तो सेठ जी ने अपनी पुटलिया चोर के कपड़ान के नीचे रख दी और निसंकोच रूप से सो गए। तो जैसे ही चोर मतलब कि आया
उसने देखा सेठ जी सो रहे हैं तो सेठ जी का माल उसने खकोड़ना स्टार्ट किया तो सेठ जी के पास कुछ भी नहीं। कहने लगा यार है तो सही लेकिन गया कहाँ? इन्होंने रखा तो था मेरे सामने ही, वहां से कैसे लगा आ रहा हूं मैं, है लेकिन पता नहीं कहाँ गया। चोर ने सोचा यार दिमाग खराब हो गया। चोर भी करवट लेकर जब एक तरफ को सोया तो सेठ जी ने आराम से अपनी पुटलिया जो निकाली और अपने पास रख ली। सुबह हुआ और सुबह चल दिए तो चोर भी साथ साथ उसी गांव में पहुंच गए। सेठ जी ने कहा कि अब तो पीछा छोड़ मेरा। उसने कहा कि पीछा तो मैंने छोड़ दिया लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो पुटलिया थी आपके पास है मुझे पता है, लेकिन जब रात को आप सो गए तो मैंने देखी तो आपके पास नहीं थी, वो गई तो गई कहाँ उस टाइम? तो सेठ जी ने कहा कि भैया जी वो पुटलिया जब मैं सोया था तो मैंने आपके कपड़ों के अंदर रख दी थी। तो इस कहने का इतनी बड़ी जो पंक्तियां ये कहानी मैंने सुनाई, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने अंदर नहीं झांक कर देख रहा कि तुझ में क्या कमी है। यदि वो अपने उन सामान को देख लेता खंगाल के तो उसे वहीं मिल जाती पुटलिया, लेकिन उसने अपने अंदर नहीं देखा, उसने वहां सेठ जी के वहां पर देखा। अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भैया जी आदि ना कुछ कह रहे थे दो चार, सर समझ में नहीं आ रहा, अपने अंदर देखो क्यों नहीं आ रहा। ये इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सब तो वेरी गुड कर रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा तो अपने अंदर देखो, कहीं ना कहीं तो ऐसी कमी छिपरी होगी जो चीजें समझ में ना आ रही, या तो मन या ध्यान ये कहीं ना कहीं तो भटका होगा। तो कहने का मतलब ये है तो भैया अपने अंदर भी सुधार करने की जरूरत है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले पहले अपने अंदर झांक कर देखो। मुलाकात करूंगा कल एक और बेहतरीन से शानदार सेशन के साथ, और मुझे इतना विश्वास है कि बातें आपके जहन में भी उतरेंगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रहना, खुश रहना। सभी मुलाकात कर पा रहे होंगे कल, ठीक है, शाम 6 बजे। ठीक है, और जो भर्ती हो वो व्रत वगैरह खोल लेना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।